हाय गाइस। आज का लेक्चर हमारा बेस्ट रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स पे। बिना टाइम पास किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम ए नोजल ऑफ ए shower onto the floor from a height of 9.8 मीटर। द ड्रॉप्स follow a regular interval of time when the drops strikes the floor। जब वो देखो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है हमारा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ड्रॉप्स के बीच में टाइम हमारा क्या होगा रेगुलर मतलब सेम होगा। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर जब फर्स्ट ड्रॉप है वो स्ट्राइक को फ्लोर को स्ट्राइक करेगी एट दैट इंस्टेंट उसी समय द थर्ड ड्रॉप बिगन टू फॉल। तो तीसरी ड्रॉप हमारी तैयार बैठी हो नीचे आने के लिए। लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप की पोजीशन में लोकेट करनी है कि कितनी दूर है फ्रॉम द फ्लोर से व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर। तो ये कुछ इस प्रकार से दिया है, मैं बताता हूं आपको। ये हमारी कोई नोजल है और यहां से क्या है देखो ये 9.8 मीटर की हाइट है, 9.8 मीटर। जहां पे फर्स्ट बॉल हमारी स्ट्राइक करेगी तो थर्ड बॉल हमारी क्या ये थर्ड ड्रॉप कर रहा हूं मैं ना, थर्ड। और ये कौन सी है मेरी फर्स्ट। क्यों है क्वेश्चन में गिवन है ना। मैं जैसे ही थर्ड फर्स्ट ड्रॉप है वो ग्राउंड ये मैं फ्लोर मान रहा हूं यहाँ पे या फिर ग्राउंड। जैसे ही फर्स्ट ड्रॉप फ्लोर को स्ट्राइक करेगी थर्ड ड्रॉप हमारी क्या होगी फॉल होने के लिए तैयार बैठी है। तो सेकेंड ड्रॉप की हमें पोजीशन बतानी है। सेकेंड ड्रॉप में कहा मानू कुछ यहां मान लो और इनके बीच में इंटरवल कितना है हमारा 2 है। क्यों 3 ड्रॉप है तो इंटरवल हमारा 2 होगा। अब बताओ मुझे अब मैं कैसे कैलकुलेट करूं ताकि ये मुझे पोजीशन कौन सी मिले, ये पोजीशन हमें बतानी है, ये हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए देखो आप सोल्व करो। अगर मैं टाइम निकालूं किसका, ये कुछ पॉइंट मार्क कर लेता हूं मैं, पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप की कितनी होगी हमारी u इज इक्वल टू 0। क्यों हम फॉल कर रहे हैं ड्रॉप्स को, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी 0। अगर मैं टाइम निकाल लूं कहां से कहां तक का t इज इक्वल टू ए सी का, अगर टाइम निकालूं टोटल टाइम कितना होगा उसका हाफ हाफ कर देंगे ए टू बी और बी टू सी में आने में बोल को। क्यों रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में दिया ना मैं। सो टी ए बी सी कैसे निकालेंगे, डाउनवर्ड मोशन है आज थोड़ा धीरे इसलिए चल रहे हैं, क्वेश्चन ठीक ठीक है तो आराम से समझेंगे। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए अब मैं सभी चीजों को नेगेटिव ले रहा हूं और अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं। सो एस ए बी इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। एस ए बी कितना है मेरा 9.8, यू 0 सो हाफ, और टी ए कितना है मेरा 9.8 इंटू टी स्क्वेयर। सो यहां से बताओ टी की वैल्यू कितनी आएगी, 9.8 से 9.8 कैंसिल, सो टी इज इक्वल टू कितना है मेरा √2 सेकेंड। अब देखो टाइम इंटरवल कितना है हमारे, 2 इंटरवल्स में देखो टाइम कितना लगता है मुझे, 2 इंटरवल्स में √2 सेकेंड का टाइम लगता है मुझे। तो 1 इंटरवल में टाइम कितना लगा होगा बताओ, √2/2 मतलब 1/√2 सेकेंड। इसका मतलब कि पॉइंट टी ए बी ये भी कितना होगा मेरा 1/√2 सेकेंड, और ये भी कितना होगा टी बी सी ये भी मेरा कितना होगा 1/√2 सेकेंड। इसको ऐड करो तो हमारा √2 ही आएगा। ओके गाइस, सो उसके बाद में हमें करना क्या है, पहले तो हम ये हाइट निकाल लें एस ए बी। क्यों इनिशियल वेलोसिटी में गिवन है, टाइम हमें गिवन है, एक्सीलरेशन हमें पता है, तो हाइट निकाल सकते हैं ना टी ए बी। अगर ये निकालेंगे तो टोटल में से एस ए बी को माइनस कर देंगे तो हमारा एस बी सी मिल जाएगा। सो एस ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस ए बी ये भी डाउनवर्ड मोशन है। सो एस ए बी कितना दिया हमें, सो ये तो निकालना है एस ए बी लिखूं क्या साथ में, यू टी यू इनिशियली तो फॉल हो रही है, सो 0 प्लस में हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वेयर 1/√2 का होल स्क्वेयर। सो 9.8 अपॉन 4 इज इक्वल टू ये कितना आएगा मेरा 2 पॉइंट, सो 16 सो 4 और 20 तो 5 2.45 मीटर आ गया। एस ए बी हमारा 2.4 मीटर है, हमें एस बी सी चाहिए, मतलब एस ए सी इज इक्वल टू एस ए बी प्लस एस बी सी है। एस ए बी हमें पता है कितना है मेरा 9.8 मीटर है, एस ए बी हमने निकाल लिया 2.5 मीटर है, प्लस एस बी सी हमें फाइंड करना है कितना है। सो एस बी सी इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 9.8 माइनस का 2.45 2.45। अब ये कैलकुलेट करना कितना आएगा, मैं तो सेकेंड ड्रॉप की पोजीशन ही तो फाइंड करनी है, कहां से ग्राउंड से, ये कहां से है फ्रॉम नोजल
और ये फ्रॉम फ्लोर, ये हमारी कहां से है, फ्लोर से। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 से। ए बैलून वाज मूविंग अपवर्ड्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी कैसे दी हमें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इन फाइनाइट मास इज ड्रॉप्ड, और बैलून से एक कोई फाइनाइट मास का ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया फ्रॉम द बैलून व्हेन इट वाज ए हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब ग्राउंड से पहले मैं हाइट बना लेता हूं, उसके बाद में चीजों को डील करेंगे। तो ये मेरा कितना है, क्वेश्चन नंबर 2। ये मेरी ग्राउंड से हाइट कितनी, 75 मीटर, और बैलून की स्पीड कितनी है मेरी, 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों 75 मीटर हाइट के बाद में तो डील करेंगे हम। देखो, dropped from the balloon when it was at a height of 75 मीटर from the ground level. The height of the balloon from the ground, बैलून की हाइट कितनी होगी ग्राउंड से, when object strike the ground was around, ग्राउंड वाज अराउंड। ओके गाइस, तो इसमें बोला क्या इसने कि बैलून तो ऊपर चला जाएगा हमारा, ये हाइट कितनी होगी हमें ये निकालनी है। तो ये 25 थी और ये इसको मैं h मान लूं, तो मुझे एक तो h चाहिए प्लस का 75 हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या एक कंडीशन और दे दी इसने साथ में, कि जब वो बैलून मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ना, अपनी हाइट तक, तो वो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, इतने टाइम में बैलून कितना चल पाएगा, ये हाइट प्लस ये 75 हाइट है ही। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फाइनाइट मास कितनी होगी हमारी, उतनी होगी जितनी उस बैलून की होगी। तो 10 मीटर पर सेकेंड यूज की होगी, मतलब u इज इक्वल टू, ये आपको थ्योरी पोर्शन में कंप्लीट होना चाहिए कि मैं ये स्पीड उसके लिए सेम ही क्यों नहीं रहा हूं। क्योंकि आप ट्रेन का एग्जांपल देते हैं हम लोग, तो ट्रेन में बैठोगे, अपनी खिड़की से हाथ निकालोगे, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना, पहले वो अपने साथ चलेगी फिर नीचे ड्रॉप करेगी। ओके गाइस, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ए इज इक्वल टू माइनस का जी, क्यों इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन है और जी हमारे क्या है, नीचे की डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और s इज इक्वल टू माइनस का 75 मीटर है। और हमें निकालना क्या है, टाइम निकाल लूं, क्यों कि कुछ पॉइंट मार्क कर लेता हूं पहले मैं, ए बी, ये ए बी और सी ए कर लेता हूं। ए टू सी ऑब्जेक्ट है वो हमारा कितने टाइम में ग्राउंड को फ्लोर करेगा, उतने टाइम में क्या, उसी टाइम में ये कितना चलेगा ए टू बी, ये कौन, बैलून। ये तो हाइट हमें निकालनी है। सो करते हैं आगे सॉल्व। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, उसको टाइम कितना लगा पहले हम वो निकाल लेते हैं। एस कितना है मेरा, माइनस का 75, यू कितना है 10 इंटू टी, माइनस में हाफ, और जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। सो इस साइड को इस साइड ले रहा हूँ, 5 टी स्क्वायर माइनस का 10 टी और माइनस का 75 इज इक्वल टू 0। सो 5 से कर रहे हैं ना। सो अब हम 5 और 3 ले सकते हैं इसमें, टी स्क्वायर माइनस का 5 टी प्लस का 3 टी और माइनस का 15, क्यों इस दोनों को ऐड करने पे हमारा -2, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा माइनस का 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। सो यहां से टी कॉमन ले रहा हूं, टी माइनस का 5, और यहां से प्लस का 3 कॉमन ले रहा हूं, तो टी माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 0 चल ही रहा है। तो टी इज इक्वल टू एक तो हमारा गया 5 सेकेंड और एक आ गया हमारा माइनस का 3, जो हम ये तो लेते नहीं है माइनस वाला, तो प्लस वाला लेंगे। तो टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो उतने टाइम में ये कितनी वेस्ट, बैलून है वो हमारा कितना ऊपर गया, क्यों इनिश देखो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और टाइम इज इक्वल होगा 5 सेकेंड। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी ए बी, एच कितनी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम, ये तो डिस्टेंस होगी हमारी कितनी होगी 50 मीटर, तो ये होगी हमारी 50 मीटर। सो 50 प्लस 70 बताओ 75 कितना होगा, 125 मीटर। सो टोटल हाइट फ्रॉम द बैलून कितनी होगी हमारी ग्राउंड से, 125 मीटर। ओके गाइस, तो ये होगी हमारी 125 मीटर टोटल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द पोजिशन वेलोसिटी and acceleration of a particle moving with a constant acceleration can be represented by। अब बताओ, एक तो पोजीशन वर्सेस टाइम हमें गिवन है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम हमें गिवन है, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम हमें गिवन है, और इसमें हम बता दिए कि एक्सेलेरेशन क्या है हमारा, कांस्टेंट। अब बताओ एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ बताओ। इंक्रीजिंग वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन हमारा पॉजिटिव, इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्यों, स्लोप देखो, स्लोप जैसे आप स्लोप इसकी फाइंड करोगे ना,
तो ये हमारा थीटा और ये हमारा थीटा 1 और ये थीटा 2। सो बताओ थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, स्लोप बढ़ी तो वेलोसिटी बढ़ी। अब सभी में इंटरसेप्ट हमारा कुछ ना कुछ इनिशियली है, ये ध्यान रखना है ना। सो स्लोप बढ़ी तो वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी है तो मतलब ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब इसमें बताओ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कि नहीं, क्यों स्लोप वीटी कर्व में स्लोप में क्या देता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो स्लोप डाल के देखो, ये थीटा ये भी थीटा तो स्लोप सेम, मतलब ये भी सही है। 80 में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यही तो आएगा ग्राफ। अब देखो ऑप्शन बी, एक्सटी ग्राफ में स्लोप में क्या देता है, वेलोसिटी। देखो ये वेलोसिटी हमारी क्या है, यूनिफॉर्म है, क्यों, ये एंगल थीटा ये एंगल थीटा। सो वेलोसिटी स्लोप सेम मतलब वेलोसिटी सेम, मतलब इसमें वेलोसिटी में दिए यूनिफॉर्म दिए। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा, नहीं आएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए तो कम से कम ये होना चाहिए ना। तो इसकी वजह से इस ऑप्शन में गड़बड़ आ गई, ये क्या हो गया हमारा, गलत। अब सी ऑप्शन में देखो ये सेम चीज है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। अब इसमें बताओ एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव में है। एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है लेकिन किस में है, नेगेटिव में। थीटा डाल के देखो एक्सीलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव में। तो क्या अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन है तो क्या मेरा पैराबोला है वो पोजीशन टाइम ग्राफ में अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, नहीं डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। तो ये भी नहीं हो सकता ना ऑप्शन डी, ये तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें क्या है, करेक्ट। ओके गाइस, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या है कि आगे क्वेश्चन तो ये 2021 में आया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 6, ए टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट एज, किसी हाइट एज से टेनिस बॉल को रिलीज किया गया एंड आफ्टर फ्रीली फॉलिंग ऑन ए वुडन फ्लोर इट रिबाउंड्स एंड रीचेस हाइट एच बाय 2। द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में ड्यूरिंग इट मोशन कैसे कैसा मोशन होगा, और वेलोसिटी वर्सेस हाइट ग्राफ, टाइम नहीं सॉरी हाइट ग्राफ का हमें रिप्रेजेंटेशन बताना है ग्राफिकली, वो कैसे होगा। तो पहले मैं एक अदर सिचुएशन बताता हूं आपको, उसके बाद में इस सिचुएशन पे आएंगे। अगर किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से मैं इसको थ्रो करता हूं ग्राउंड से, ये मेरा क्या है, ग्राउंड है, तो ये किसी हाइट एच तक जाएगा और उसके बाद में वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0। सो ये मान लेता हूं हाइट एच है, और उसके बाद में वो वापस आएगी ग्राउंड पे। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जिस वेलोसिटी इनिशियल यू से फेंका था, उसी थ्रो किया था ना, उसी वेलोसिटी से ये वापस नीचे की ओर आएगी, जस्ट ग्राउंड से हिट करने से पहले। तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, देखो वी स्क्र माइनस का यू स्क्र इज इक्वल टू 2as, एस या फिर एच, इसमें एच है ना तो एच। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी के एच है वो कैसे प्रोपोर्शनल है, एच प्रोपोर्शनल टू वी यू स्क्र, और वो भी किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, यू वेलोसिटी से हमने कुछ थ्रो किया है, कुछ वेलोसिटी यू इनिशियली हम टी इक्वल टू 0 पे 0 नहीं ले रहे हैं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से हमने थ्रो किया, एच हाइट पे जाने के बाद उसका कैसा होगा। ये ग्राफ तो हमारा पैराबोला बनेगा ना, लेकिन इसका मुंह किस तरफ खुलेगा वो हम देख रहे हैं। पैराबोला बनेगा लेकिन इसका फेसिंग किस साइड होगा वो हम अब देख रहे हैं। तो एच साइड पे कितना होगा, 0, और नेगेटिव डायरेक्शन में इसका मुंह खुलेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारी इनिशियल, ये हमारी वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर है इक्वल टू 2s, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब ये इस साइड आएगा, सी एच साइड पे वेलोसिटी होगी इसकी 0। अब उसमें क्या उसके बाद में क्या होगा, इसका नेगेटिव में इंक्रीज होगी वेलोसिटी, और कहां तक जाएगी, ये ग्राउंड तक, सी हाइट एच तक, सॉरी सी वेलोसिटी माइनस यू तक जाएगी, ये माइनस यू मैं यहां मान लेता हूं, तो ये किसी ये से होगा। अगर एच भाई 2 हाइट से फेंकेंगे तो भी ऐसे होगा। ओके गाइस, इसका मतलब ये मुंह किस तरफ खुलेगा, इसका नेगेटिव की तरफ। ओके गाइस, तो अब करते हैं हम मेन क्वेश्चन अपना, क्योंकि अगर ये नहीं बताता ना तो मैं आपको ये ऑप्शन बी और सी है ना, इसमें आपका कंफ्यूजन रहता। सो सी हाइट एच से हम थ्रो कर रहे हैं, या फिर इनिशियल वेलोसिटी यू है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू 0 है, और ये ग्राउंड है, और ये मेरा हाइट एच है, ये क्या है मेरा ग्राउंड, और यहां से वापस वो हाइट एच बाई 2 तक वापस आती है, उसके बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, क्योंकि फिर वो वापस आएगी ग्राउंड को हिट करेगी और रिबाउंड होगी। और ये तो हमें आगे तो निकालना नहीं है, जितना पूछा हम उतना ही काम करेंगे। तो बताओ अब ग्राफ कैसा होगा, कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 0। देखो इसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी
हमारी जीरो है, बिल्कुल है हाइट एच बाई। सो और इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, जीरो है। इसी में इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे दी ना, और एच बाई टू हाइट एच, लेकिन उस वो वापस से जीरो पे जा रही है, लेकिन जीरो पे नहीं आएगी, क्यों? जितनी वेलोसिटी से हम हाइट एच बाई टू हमें रिबाउंड करेगा ना वो वापिस, तो कुछ ना कुछ तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, लेकिन वेलोसिटी तो जीरो नहीं होगी ना उसकी। ये इनिशियली यहाँ ग्राउंड ग्राउंड पे टकराने के बाद ही वेलोसिटी जीरो नहीं होगी ना। इसने बोला है हाइट एच पे वापस वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो उसने बोला है कि रिबाउंड होगी, मतलब कुछ ना कुछ तो उसकी वेलोसिटी होगी ना रिबाउंड होते टाइम भी। ये मान लेता हूँ मैं, यू वन मान लेता हूँ, ओके गाइस। तो इसकी भी, लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है, पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव है। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता ना। ऑप्शन ए और डी तो हम ऐसे ही कट कर दिए। ऑप्शन सी कैसे कट करेंगे हम, क्योंकि डाउन एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस है, इनिशियल वेलोसिटी के नेगेटिव में वो पैराबोला खुलेगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव में खुला, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा बचा हमारा, सी। कैसे होगा देखो, सी हाइट एच से उसने थ्रो किया, जहां पे वेलोसिटी से हमारी जीरो, देखो सी हाइट एच से इसकी वेलोसिटी हमारी जीरो, और वो इस पॉइंट पे आने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, वी यू वी इज इक्वल टू रूट टू जी एच, और वो होगी कितनी वो तो मैं नहीं पता, लेकिन जो भी होगी ये वेलोसिटी वी मान रहा हूं, जिस वेलोसिटी से इसने थ्रो किया ना, ये वी कितना होगा मेरा, रूट टू जी एच। ओके गाइस, सो ये होगी मेरी माइनस में रूट टू जी एच। अब उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा, उसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से उसने कुछ ऊपर की ओर थ्रो किया, और हाइट हाइट एच बाई टू के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी से उसने कुछ ने, देखो टी इज इक्वल टू जीरो पे सेकंड पार्ट में हमने क्या लिया, वेलोसिटी को जीरो नहीं, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी तभी तो ऊपर जाएगा, वरना तो ये जाएगा नहीं ना। सो हाइट है एच बाई टू पे वेलोसिटी की क्या हो रही है हमारी, जीरो। तो ये ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड, ये क्या है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर ऑन ए प्लेनेट इन द लास्ट 1/2 सेकंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को जैसे हिट करने वाला ना, उससे 1/2 हाफ सेकंड इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर। तो देखो ये कुछ सिचुएशन ऐसी है, ये टॉप से 100 मीटर की हाइट है, ये हाइट कितनी है मेरी, 100 मीटर। ये क्या है, टॉप, और ये क्या है, ग्राउंड या बॉटम। तो इसमें ग्राउंड यूज किया गया, ग्राउंड। सो ये है मेरा ग्राउंड। तो ये मैं कहीं 1/2 मीटर कहाँ मानू बताओ, 1/2 मीटर, ये कहीं 1/2 सेकंड उससे पहले, सॉरी ये टी इज इक्वल टू कितना है मेरा, 1/2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का टी इज इक्वल टू कितना है मेरा, 1/2 सेकंड। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें कितना दिया, 19 मीटर। तो ग्राउंड से जस्ट हिट करने से पहले टाइम था हमारा 1/2 सेकंड, और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 19 मीटर। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन इस अर्थ के सरफेस के नजदीक एक्सेलेरेशन कितना होगा हमारा, वो हम निकाल रहे हैं। तो ये कितना बचेगा मेरा, 81। 81 ही तो बचेगा, देखो 100 ये 19 ये, तो ये कितना बचा मेरा, 80। बताओ ये यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, जीरो। फॉल कर रहे हैं ना इनिशियल वेलोसिटी, देखो ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाई मीटर हाइट, बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो होगी। अगर मैं ये पॉइंट कुछ मार्क कर लेता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, मान लेता हूं टाइम में लगा पॉइंट ए टू सी तक जाने में टाइम टी। तो बताओ टाइम ए बी कितना रहेगा फिर मेरा, टी माइनस का हाफ रह गया कि नहीं रह गया, बताओ। टोटल टाइम टी था, लेकिन इसने इतना कवर कर लिया 1/2 सेकंड में, तो ये कितना बचा मेरा, टी माइनस का 1/2। तो अब यहां से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां से टाइम निकाल रहा हूं, कितना टाइम होगा मेरा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्र, कहां से कहां तक का, ए टू सी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्र, नीचे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव। सो एस कितना होगा मेरा 100, यू कितना है जीरो, सो हाफ इंटू जी तो मैं निकाल लेना इंटू टी स्क्र। सो यहां से टी कितना आ गया मेरा, 200 अपॉन जी का रूट, 200 अपॉन जी का रूट आ गया। तो अब उसके बाद में देखो हमें करना क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है ना। अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालोगे, इससे लफड़ा करोगे, इससे पहले हम ए टू बी ही हाइट निकाल लेते हैं। हाइट तो दी है, हमें टाइम निकाल लेते हैं, टाइम निकालने से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो बताओ टाइम ए टू बी, ए टू बी कितना होगा मेरा बताओ,
u इज इक्वल टू 0, s कितना है मेरा 81, u इज इक्वल टू 0 है हाफ g और t माइनस का 1 का होल स्क्वायर, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर होगा ना, क्यों t कितना है मेरा यहाँ से यहाँ a टू b में t माइनस का हाफ है ना, तो ये यूज में लूंगा ना मैं, तो हाफ जी टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। ओके गाइस, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 माइनस 1/2 है, वो थोड़ा पार्ट डिफिकल्ट होगा, तो इसे आप आसानी से कर सकते हो इसको। तो 81 इंटू 2 इज इक्वल टू जी टी माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब t माइनस 1/2 कितना होगा मेरा, t माइनस का 1/2 कितना होगा, ये होगा रूट में 81 इंटू 2 अपॉन जी। अब t की वैल्यू हमें पता है कितनी है, हमारी वैल्यू t की 200 अपॉन रूट जी, सो 200 अपॉन रूट जी माइनस का 1/2। अब देखो ये एक ही टर्म में रहा हमारा जी में, तो हम जी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 81 इंटू 2 अपॉन जी, 81 को क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 9 का ये स्क्वायर है ना, इसलिए लिख रहा हूँ ये। सो 200 इसको इस साइड ले आओ, इसको उस साइड लेके आओ, सो 1/2 इज इक्वल टू ये पॉजिटिव इसको, सो रूट 200 अपॉन जी माइनस का 81 इंटू 2 अपॉन जी। तो यहाँ आगे कर रहा हूं मैं ये, देखो 200 10 रूट 2 अपॉन जी 1/2 इज इक्वल टू है अपॉन रूट, देखो ये है मेरा 10 रूट 2 अपॉन रूट जी, या फिर 1 अपॉन रूट जी, इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ पहले, 1 अपॉन रूट जी क्या ले रहा हूँ कॉमन, तो ये कितना बचेगा मेरा 10 रूट 2 माइनस का ये 9 रूट 2। सो ये बताओ हाफ 1 अपॉन रूट जी, ये कितना बचा 10 माइनस का 1, सो ये रूट 2 बचा। सो रूट जी इज इक्वल टू हमारे यहाँ से कितना है 2 रूट 2। तो बताओ अब जी इज इक्वल टू नहीं निकाल सकते क्या आप, जी इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ के नियर हमारा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 8 मीटर पर सेकेंड, जो हमें डाटा गिवन ना उसके हिसाब से। देखो पहले हमने क्या निकाल लिया, टोटल टाइम निकाल लिया, उसके बाद में टाइम निकालने के बाद में हमने ए टू बी का टाइम हमें पता है, अगर वो टोटल टाइम टी था तो ये टी माइनस का हाफ होगा ए टू बी, और ऐसे करके हम टी को एलिमिनेट करेंगे, टी को एलिमिनेट करने के बाद हमारा जी निकल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके लिए होमवर्क। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करंटली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी दी होगी ना उसने, तो ये रहा हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें वेलोसिटी 0, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे भी खत्म हो गया। उसके बाद में क्या बोलता है वो, चलो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। इनिशियल वेलोसिटी यू से मान लेता हूं मैं, इसको थ्रो किया, ये कुछ हाइट तक जाएगा, उसके बाद में एस हाइट तक जाने के बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0, ये फिर वापस आएगा, और इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, जो जिस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया उसी पॉइंट पे वेलोसिटी ये माइनस यू आ जाएगी इसमें, इस डायरेक्शन में नेगेटिव में, जस्ट ग्राउंड को हिट करने से पहले जस्ट ये होगी हमारी नेगेटिव में यू। तो अब बताओ पहले मोशन था हमारा, कुछ पॉइंट मार्क कर लेता हूं मैं ए बी सी, ए टू बी हमारा क्या फॉरवर्डिंग मोशन है, और वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, और एक क्यों वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो पॉइंट बी पे जाने के बाद में वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0, ये देखो पॉइंट बी पे जाने के बाद वेलोसिटी 0, इसकी भी वेलोसिटी 0, इसकी भी वेलोसिटी 0, लेकिन उसके बाद में u इंक्रीज हो रहा है, g भी इंक्रीज हो रहा है, और वो भी स्ट्रेट लाइन में ही होगा, ये बार बार बताने से क्या फायदा है, तो ऑप्शन ए होगा हमारा यहाँ। तो ये कैसे होगा आप सोचना, क्यों हमने इस पे कम से कम 15-20 क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे ही। सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये देखो, ये क्या बोला इसने, ये 2015 में आए हैं कि टू स्टोन्स आर थ्रोन ऑफ साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ ए क्लिफ 240 मीटर हाई, तो उससे थ्रो अप कर रहे हैं ना इसको, देखो 240 मीटर, ये यहां से हमारा क्या मान रहा हूं मैं 240 मीटर, यहां से एक को कितनी स्पीड से फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, और दूसरे को 40 मीटर पर सेकंड से, 40 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंटेशन,
द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकेंड स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी सॉरी ये रिलेटिव पोजीशन है और उसके टाइम के साथ में हमारा ग्राफ है वो गिवन है, उसको हम कैसे करेंगे वो देखो। अज्यूम स्टोन डू नॉट रिबाउंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड एंड नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस टेक जी इज टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारा ग्राफ कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा वो देखते हैं। बताओ इसका टाइम निकालूं क्या मैं, कि वो कितने टाइम के बाद में हिट करेगी ग्राउंड को, फिर उसका टाइम निकाल लूंगा मैं कितने टाइम के बाद में हिट करेगी ग्राउंड को। तो पहले निकाल लेते हैं। एस एस कितना है मेरा, माइनस का 240। क्यों, ये कुछ पॉइंट मार्क कर लेता हूं मैं, ए बी सी और चलो ए बी कर लेता हूं मार्क। तो फॉर ए या फिर फॉर स्टोन फर्स्ट, इनमें स्टोन तो गिवन है ना, तो स्टोन फर्स्ट के लिए एस कितना मेरा, माइनस का 240 इक्वल टू यू कितना है मेरा 10 इंटू टाइम टी माइनस का हाफ, और जी कितना मैंने लेना है 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये 5 टी स्क्वायर इस साइड लेके आ रहा हूँ, 5 टी स्क्वायर माइनस का 10 टी माइनस का 240 इक्वल टू 0। सो 5 से कैंसिल करो टी स्क्वायर माइनस का 2 टी और माइनस का 5 से कैंसिल करूंगा तो 4, और बचा कितना मेरा यहाँ पे 4, सो 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सो टी स्क्वायर माइनस का 8 टी प्लस का 6 टी, देखो इसको ऐड करने पे माइनस का 2 आना चाहिए और इसको मल्टीप्लाई करने में माइनस 8 आना चाहिए, तो आ रहा है ना हमारा माइनस 6 टी, सॉरी ये 6 टी है ना, माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। सो एक तो टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड आएगा और टी इज इक्वल टू माइनस का 6, तो माइनस वाला तो हम कभी लेते नहीं, हम नेगेटिव थिंकिंग करते नहीं है ना, सो ओनली पॉजिटिव सोचते हैं। तो टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड का टाइम लगा उसे, उसको ग्राउंड तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड। अब फिर स्टोन सेकेंड और देख लो, स्टोन सेकेंड माइनस का 240 इज इक्वल टू 40 टी माइनस में 5 टी स्क्वायर करूं सीधा, सो 5 टी स्क्वायर माइनस का 14 टी माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। सो 5 टी स्क्वायर कैंसिल करो इसको, टी स्क्वायर माइनस का 8 टी और माइनस में ये कितना होगा मेरा, ये 48 क्या 48। सो टी स्क्वायर माइनस का 12 से टी प्लस का 4 टी माइनस का 48, ये कैसे होगा आप जानते हो, इसको दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 8 और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 40। तो टी इज इक्वल टू एक तो आएगा 12 सेकंड और एक माइनस माइनस तो हम लेते नहीं, तो टी इज इक्वल टू 12 सेकंड। इसको ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगा टी इज इक्वल टू 12 सेकंड, इसको पहुंचने में लगा टी इज इक्वल टू 8 सेकंड, कितना लगा 8 सेकंड। अब मैं किसी पॉइंट पे स्टोन फर्स्ट की और स्टोन सेकंड की इक्वेशन लिखता हूं, मतलब y1 और y2, क्यों में y1 और y2 में ही गिवन है। तो y1 कितना होगा मेरा ut कितना 10 इंटू टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, और y2 स्टोन सेकंड के लिए 14 टी माइनस के अंदर हाफ जी टी स्क्वायर, और किसके रेस्पेक्ट में स्टोन टू स्टोन वन के रेस्पेक्ट में टू का देखना में y2 माइनस का y1 है ना, देखो ऑप्शन सी देख लो ना, y2 माइनस y1 ऊपर क्या बोला वो आप देख लेना। इसका इससे माइनस करो तो 14 टी माइनस का 10 टी, 2 माइनस 14 टी माइनस का 10 टी, सो 13 टी, इसको माइनस करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो गए। देखो y2 माइनस y1 और y2 माइनस y1 कितना है हमारा 240 इज इक्वल टू 30t इंटू 8। आप सीधा भी कर सकते थे कि पार्टिकल फर्स्ट को कितना टाइम लगेगा, t इज इक्वल टू 8 सेकंड आएगा ना यहाँ से, तो ये हमारा क्या है लीनियर रिलेशन है। तो t इज इक्वल टू 40, तो t का हमारा कैसा रिलेशन है लीनियर, तो सभी में लीनियर है 8 सेकंड तक 8 सेकंड तक। अब में सेकंड का चेक करना पड़ेगा y2 का, सो y2 इज इक्वल टू क्यों 8 सेकंड के बाद वो तो रेस्ट पे आ गई ना, पार्टिकल तो एयर में कौन सा है सेकंड पार्टिकल, ये इसी के लिए करेंगे हम। तो देखो 240 और t इज इक्वल टू 8 सेकंड के बाद में वो रेस्ट पे आ गई, उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो 4 सेकंड के लिए और पार्टिकल 2 ये हमारा क्या रहेगा बताओ, एयर में रहेगा ना, अब इसी के लिए हम करेंगे। सो 14 टी माइनस के अंदर हाफ जी टी स्क्वायर
अब देखो इसका कैसा रिलेशन है, y और t का पैराबोलिक है, और लेकिन किसमें, नेगेटिव में, तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा हमारा। सो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला कौन सा हो, देख लो। तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हमारा कौन सा है, ये फर्ड, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके गाइस, देखो ये मैंने वाई टी क्यों लिया, क्योंकि देखो बच्चों t इज इक्वल टू 8 सेकेंड तक वो पार्टिकल वापस रेस्ट में आया, क्यों, उसने कोई रिबाउंड हाइट में नहीं बताई गई है। तो उसके बाद में खेल किसका रहेगा, 8 सेकेंड से 12 सेकेंड तक का, मतलब 4 सेकेंड वाई टू का ही रहेगा ना। तो वाई टू हमारा कैसे वेरी कर रहा है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला से। ओके गाइस, क्यों y और t, इसमें पावर 1, इसमें 2 पैराबोला होगा, और लेकिन किसमें होगा, नेगेटिव, एक्सीलरेशन नंबर क्या है, माइनस का g है, सो नेगेटिव फेसिंग डाउनवर्ड पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड u। पहले ये मैं बना लेता हूं, टावर की हाइट बना लेता हूं h, ये टावर की हाइट h है, यहां से किसी बॉल को इनिशियली u स्पीड से अपवर्ड थ्रो किया गया। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, पहले इसको ग्राउंड को हिट करवाते हैं, इसने ये ग्राउंड को हिट किया, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। ओके गाइस, तो ये मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, 0। उसके बाद में इसने क्या बोला था कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। हाईएस्ट पॉइंट ये मान लेता हूं, ये हाइट s मान लेता हूं, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा हमारा, जहां से हमने थ्रो किया, ये मान लेता हूं मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, जहां पे वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है हमारी, 0। तो ये हमारा हाइट s है, इसमें मान लेता हूं टाइम t है, तो इसका n टाइम्स इस टोटल पाथ का होगा। n टाइम्स मतलब n इंटू टी, जितना टाइम, पॉइंट, कुछ पॉइंट और मार्क कर लेता हूं मैं यहां, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। पॉइंट ए टू बी, ये हाईएस्ट हाईएस्ट पाथ है ना, हाईएस्ट पाथ है ना हमारा इस पॉइंट का। तो पॉइंट ए टू बी तक जाने में जितना टाइम लग रहा है ना, उसको इतना ही टाइम, उसका n टाइम्स पॉइंट ए टू बी टू सी टोटल पाथ ट्रेवल करने में लग रहा है। इसका मतलब ये है टाइम ऑफ, कितना ले रहा हूं मैं, ए बी इज इक्वल टू टी, और टाइम ऑफ ए बी सी कितना होगा मेरा, n इंटू टी। तो अब बताओ टाइम ऑफ बी सी कितना होगा, टाइम ऑफ बी सी बता सकता है मुझे कोई, एन टी माइनस का टी तो होगा ना, एन टी माइनस का टी होगा। देखो ये टाइम टी और बी टू सी टोटल टाइम एन टी, इतना मैं टी से अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरा बी टू सी कितना रहेगा, एन टी माइनस का टी। ओके गाइस, इसका मतलब ये है, तो हमें रिलेशन करना है एच एन यू एच, इसके बीच में रिलेशन क्या होगा हमें वो फाइंड करना है। तो देखो अब मैं कर रहा हूं बी टू सी के लिए, बी टू सी के लिए, बी टू सी के लिए क्यों कर रहा हूं, ताकि ये हमें लेंथ का पता, इसके डिस्प्लेस कितना हुआ पार्टिकल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव। सो एच प्लस एस तो उसका डिस्प्लेसमेंट है, यू टी, यू कितना है मेरा इनिशियली 0, सो हाफ जी, टी कितना लगा मुझे, बी टू सी, एन टी माइनस का टी, एन टी माइनस का टी का होल स्क्वायर। अब ये एच कहां से निकालेंगे, ए टू बी, अब एच ए बी या फिर एस ए बी, एच ए बी या फिर एच इज इक्वल टू यू टी, यू कितना है हमारा यहाँ, यू इंटू टी कितना लगा, टाइम टी, ए टू बी तक कर रहे हैं, अब ए टू ये बी है हमारा, माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके गाइस, सो एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप इस, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन टू और सेकंड की वैल्यू को देखो। सो एच प्लस यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी, और यहां से टी कॉमन ले रहा हूं, सो टी स्क्वायर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके गाइस, अब देखो ये टी, टी को एलिमिनेट करना है ना हमें, और तो हमें फाइंड करना है, लेकिन टी को यहां से एलिमिनेट करेंगे। टी को एलिमिनेट कैसे करेंगे बताओ, इस डायग्राम को देखो, ए टू बी और बी टू, इस पॉइंट को मैं मान रहा हूं डी, ए टू बी और बी टू डी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। इस हाइट से हम अगर थ्रो कर रहे हैं, तो जितना टाइम ए टू बी तक जाने में लगेगा उतना टाइम बी टू डी। ये डी मैं इसलिए मान, बी, ये डी और ए है वो हमारा इक्वल पॉइंट है, लेकिन मैं थोड़ा समझाने के लिए इसको थोड़ा दूर कर रहा हूं। तो ए टू बी और बी टू डी टाइम हमारा इक्वल होगा, कितना होगा, टी इज इक्वल टू 2u बाई जी, और ए बी डी पाथ के लिए, ए बी के लिए
टाइम ऑफ ए बी बताओ, यू बाई जी होगा कि नहीं होगा? देखो टाइम ऑफ डिसेंट यहां कर रहा हूं मैं, ये यहां कर देता हूं, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट हमारा कितना होता है, यू बाई जी। टाइम ऑफ ए बी कितना हमारा, यू बाई जी, और ये तो हमारा टाइम लिया था हमने टी, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का। तो टी इज इक्वल टू यू टी इज इक्वल टू कितना रखे हैं, यू बाई जी। सो एच प्लस यू स्क्र अपॉन जी माइनस के अंदर हाफ जी टी स्क्र इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्र, इसको ओपन करो, एन स्क्र माइनस का 2n और प्लस का 1 कर लिया ओपन। सो एच प्लस यू स्क्र अपॉन जी माइनस का हाफ जी टी स्क्र इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्र एन स्क्र माइनस में 2n इंटू हाफ जी टी स्क्र, और ये कितना होगा मेरा, प्लस में हाफ जी टी स्क्र। तो इसको इस साइड लेके आऊंगा तो बचेगा कितना मेरा, बताओ, ये माइनस का जी टी स्क्र बचेगा ना। सो एच प्लस में यू स्क्र अपॉन जी माइनस में जी टी स्क्र इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्र, और इसमें से मैं हाफ जी टी स्क्र कॉमन ले रहा हूं, सो एन स्क्र माइनस का 2n, एन स्क्र माइनस का 2n। ओके गाइस, अब देखो आप, सॉरी जी टी, टी की जगह भी इसमें भी रखो यार, यू बाई जी, क्या कर रहे हो आप? चलो मैं यार रख दे रहा हूं, यू स्क्र अपॉन जी स्क्र, सो यू स्क्र अपॉन जी स्क्र और यू स्क्र अपॉन जी स्क्र यहां रख लेना। ओके गाइस, सो एच मेरा थोड़ा स्टेप बढ़ जाएगा, एच प्लस यू स्क्र अपॉन जी माइनस का यू स्क्र अपॉन जी, क्यों ये यू स्क्र अपॉन जी तो बचेगा ना, इज इक्वल टू हाफ, सॉरी यू स्क्र अपॉन जी और एन स्क्र माइनस का 2n। सो ये यू स्क्र अपॉन जी से यू स्क्र अपॉन जी कैंसिल, सो एच इज इक्वल टू हाफ यू स्क्र अपॉन जी एन स्क्र माइनस का 2n, एन स्क्र माइनस का 2n। सो एच, ये हमारा फॉर्म क्या दिया ऑप्शन में, कैसे दिखाई दिया इसका, सो 2gh एक साइड में है ना, तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्र, और यहां से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, n कॉमन ले सकता हूं क्या, n, सो n माइनस का 2, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। h g u एंड n में हमारा रिलेशन आ गया। देखो 2gh n स्क्वायर यू स्क्वायर, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा हमारा ऑप्शन सी, और इसमें n माइनस का u इंटू टू स्क्वायर ये ओनली, तो ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 11, ए पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। कोई पैराशूट है, वो यहां से 50 मीटर के लिए कोई फ्रिक्शन वगैरह वगैरह नहीं, इसने हाइट कितनी चली, वो 50 मीटर। व्हेन पैराशूट ओपन, यहां से उसने पैराशूट को क्या किया, ओपन किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्यों फॉल्स कर रहा है और 50 मीटर तक आ रहा है। पैराशूट को जैसे ओपन किया उसने, डी एक्सेलरेट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है उसका, माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ही रीचेस द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, तो ये हाइट कितनी होगी जहां से ये बेल आउट किया गया था, तो ये हमें हाइट निकालनी है एच। ये हाइट हमारी कितनी होगी, ये निकालनी है हमें। तो देखो ये तो मैं दिया 50 मीटर, अब ये एच अगर मैं निकाल लूंगा यहां से, ये इसको मैं कैपिटल एच मान रहा हूँ ना, तो कैपिटल एच इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, 50 प्लस स्मॉल एच। स्मॉल एच की हाइट को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वी में गिवन है, फाइनल वेलोसिटी में गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी को कैसे निकालें। देखो अब पॉइंट ए, कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूं मैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब यहां से यहां की हम फाइनल स्पीड निकालेंगे कहां, यहां पॉइंट बी पे, वी बी कितनी होगी हमारी, कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी, पॉइंट ए टू बी का मोशन को कंसीडर करके हम इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, क्यों फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, तो हाइट हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a से करेंगे। सो v इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, √2gh। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हमारी, √2gh। अब बताओ ये हाइट नहीं निकाल सकते, h इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2a। फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरी, 309 माइनस का
यू स्क्वायर, यू कितना √2gh, यू स्क्वायर, सो 2 इंटू जी कितना है मेरा 10 इंटू एच कितना है 50 था क्या, 50 था ना, एच 50 अपॉन बताओ 2 इंटू ए कितना था मेरा -2, ए कितना था मेरा -2, क्यों नेगेटिव डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना तो ऐसे हमारा पॉजिटिव आएगा एच। सो एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर 9 माइनस ये 10 लिया मैंने, यहाँ अगर आप 9.8 लोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। सो 9 माइनस कितना होगा ये 1000, या फिर आप यहाँ पे 9.8 भी ले सकते हो ना, यहाँ पे 9.8 लोगे तो ये 100 इंटू 9.8 कितना होगा मेरा 980, ये तो आसान था, अपॉन 4 माइनस का 4, सो ये कितना होगा मेरा माइनस का 971 अपॉन 4, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये क्यों माइनस का बचेगा तो माइनस माइनस प्लस, एच इज इक्वल टू ये आ गया हमारा, तो टोटल हाइट कितनी होगी मेरी 50 प्लस 97 अपॉन 4। सो क्वेश्चन नंबर 12, ए बॉल इज released from the top of a tower of height as meter. It takes t second to reach the ground. देखो किसी बॉल को टॉप ऑफ ए टावर से रिलीज किया गया है, ये हमारा टावर है जिसकी हाइट है h है, और टाइम कितना लगा उसको t सेकेंड, पॉइंट ए टू बी तक आने में उसको टाइम कितना लगा मेरा t सेकेंड, सो u इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट t इज इक्वल टू t/3 सेकेंड, तो यहां से अगर वो t/3 सेकेंड चलेगा, मान लेता हूं ये कहीं यहाँ है, t इज इक्वल टू t/3 सेकेंड, तो उसकी पोजीशन कहाँ होगी, ग्राउंड से है ऑप्शन में हमारी, ग्राउंड से गिवन है तो हम ग्राउंड से बताएंगे, तो यहां से ये हाइट कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये मैं टोटल हाइट को पॉजिटिव कैपिटल एच मान रहा हूं, इसको एच मान रहा हूं, तो इससे मैं निकाल सकता हूं पॉइंट ए टू बी में, बताओ एच इज इक्वल टू कितना होगा मेरा यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एच कितना है मेरा एच, यू कितना 0, तो हाफ ए कितना है मेरा इंटू 10 और टी स्क्वायर कितना, सो टी स्क्वायर, तो ये कितना होगा मेरा 5t स्क्वायर, कितना आ गया मेरा ये 5t स्क्वायर। अब वर्टिकल डिस्टेंस इज t/3 में निकालो, एच डेस बताओ t/3 में, सॉरी ये एच क्या कहां कर रहा हूं मैं, एच तो हमारा ये होगा ना, हमें हाइट तो पहले हम ये निकालनी है, उसके बाद में ये जो एच माइनस एच होगा वो ग्राउंड से हाइट होगी, सो एच इज इक्वल टू बताओ, एच इज इक्वल टू यू हमारा 0, सो हाफ इंटू 10 इंटू टी कितना मेरा टी स्क्वायर अपॉन 9, क्यों t/3 था ना, तो टी स्क्वायर अपॉन 9, सो ये मेरा 5, सो एच इज इक्वल टू 5t स्क्वायर अपॉन 9। अब ये बताओ 5t स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है देखो, 5t स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं एच, तो एच अपॉन 9, और टोटल हाइट कितनी है मेरी एच, माइनस अगर एच अपॉन 9 करूंगा तो क्या मेरी ये हाइट ग्राउंड से नहीं आएगी, ग्राउंड से हटाई जाएगी ना, सो 9 माइनस का एच 8h अपॉन 9, कितना आएगा मेरा 8h अपॉन 9। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ टू बॉल्स ए एंड बी आर थ्रोन सच दैट ए इज थ्रोन अपवर्ड एंड बी इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद बोथ वर्टिकली विद सेम स्पीड यू एंड वी बी आर देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी ऑन ग्राउंड। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, सोचना पड़ेगा आपको, आने वाला तो वी इज इक्वल टू वी बी है, टू बॉल को उसने थ्रो किया है, एक को अपवर्ड और एक को डाउनवर्ड, और दोनों क्या है वर्टिकली, तो स्पीड हमारी सेम होगी, तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे सोचना पड़ेगा आपको क्या, क्योंकि आप ये मोशन अंडर ग्रेविटी पूरा चैप्टर पढ़ चुके, इतना तो आप कम से कम सोच सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें से। ओके गाइस, सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, कमेंट एंड आंसर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हिच रीचेस द ग्राउंड इन 6 सेकंड। देखो कोई टावर है, यहां से उस बॉल को थ्रो किया गया और वो ग्राउंड तक आने में उसको टाइम लगा 6 सेकंड, तो ये तो मेरी फर्स्ट बॉल थी, इसको टाइम कितना लगा 6 सेकंड। ए सेकंड बॉल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पोजीशन विद द सेम स्पीड रीचेस द ग्राउंड इन 1.5 सेकंड, तो इसी बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया और उसको यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा मेरा 1.5 सेकंड। ए थर्ड बॉल रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, यहां से मतलब कोई थर्ड बॉल है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है और ये थर्ड है, इसको यहां से रिलीज किया गया u इज इक्वल टू 0 से, u इज इक्वल टू 0 से रेस्ट फ्रॉम द सेम लोकेशन विच
विल रीच द ग्राउंड, तो इसको कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। 3 इक्वेशन बनेगी, और वेरिएबल हमारी कितनी है उसके हिसाब से देख लेना। 3 इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट के लिए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, सेकंड के लिए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, थर्ड के लिए भी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। हमारी यहाँ कहीं ना कहीं से इनिशियल वेलोसिटी निकल के आएगी, आप उसके बाद में ये सॉल्व कर सकते हैं। 4, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक स्टोन को बिल्डिंग के टॉप से ड्रॉप किया जा रहा है, व्हेन इट क्रॉस ए 0.5 मीटर बिलो, उस टॉप से 5 मीटर बिलो जब क्रॉस करता है, अनदर स्टोन स्टार्ट्स टू फॉल, कोई दूसरा स्टोन है उसको फॉल करते हैं फ्रॉम ए 25 मीटर बिलो द टॉप, टॉप से 25 मीटर बिलो जाने के बाद में हम दूसरे स्टोन को फॉल करते हैं। बोथ स्टोन रीच द बॉटम ऑफ बिल्डिंग साइमल्टेनियसली, तो दोनों स्टोन है बॉटम पे दोनों स्टोन एक साथ पहुंचेंगे। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, तो बिल्डिंग की हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। तो पहले मैं सिचुएशन बनाता हूँ कुछ, तो ये मेरा टॉप ऑफ बिल्डिंग है, क्या, तो स्टोन फर्स्ट ये ले रहा हूं और ये स्टोन सेकेंड, स्टोन सेकेंड। तो इसको ड्रॉप करते हैं तो 5 मीटर चलता है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी हमारी 0। उसके बाद में एक दूसरे स्टोन को हम फॉल करवाते हैं और ये चलता है 25 मीटर बिलो द टॉप, 25 मीटर बिलो द टॉप, और उसके बाद में दोनों एक साथ बॉटम पे आते हैं। क्या करते हैं, दोनों एक साथ बॉटम पे आते हैं। तो ये है मेरा बॉटम और ये है मेरा टॉप। एक साथ क्यों आएंगी, थोड़ा चलने के बाद समझाऊंगा मैं आपको क्यों आएंगी, एक साथ ही क्यों गिरेंगे ये, क्योंकि ये तो। और अब पॉइंट कुछ मार्क कर लेता हूँ, पॉइंट ए बी। अगर मैं मुझे टाइम निकाल लूं ए टू बी में कि पार्टिकल कितने टाइम बाद में वो 5 मीटर चल पाया, तो टाइम ऑफ ए बी कितना होगा बताओ, लेट्स से टी। कैसे निकालूंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर सी, सो एस कितना है मेरा 5 और यू कितना 0, सो हाफ, जी कितना मेरा 10 इंटू टी स्क्वायर, सो टी इज इक्वल टू मेरा आ गया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद में पार्टिकल है वो 5 मीटर पे चला जाएगा। उसके बाद में इस स्टोन को यहां से ड्रॉप किया गया यू इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट, पहले मैं इस पॉइंट वी बी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी हमारी क्या होगी, पहले वो निकाल लेता हूं। तो वी बी यू प्लस 80 यू 0, सो एक्सीलरेशन 10, जी मेरा 10 है इंटू टी, क्योंकि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, ऊपर डायरेक्शन को नेगेटिव। तो टी हमारा कितना लगा 5 मीटर चलने में 1 सेकेंड। सो वी बी इज इक्वल टू कितना है मेरे यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। जब स्टोन फर्स्ट इस पॉइंट बी पे पहुंच गया था ना, उसके बाद में स्टोन सेकंड को क्या किया, उसको ड्रॉप किया गया। जब उस स्टोन की स्पीड, इनिशियल स्पीड हमारी क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है वो डाउनवर्ड, मतलब एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी है वो हमारी इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, और इसमें भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है में, लेकिन ये 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करिए, लेकिन ये 0 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करिए। 0 मीटर के बाद में 1 2 3 कुछ भी हो, लेकिन उसके हिसाब से इंक्रीज करेगी, और ये 10 मीटर पर सेकंड से, इसीलिए ये दोनों स्टोन एक ही बॉटम पे एक साथ पहुंच रहे। ओके गाइस, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, टॉप हाइट, बिल्डिंग की हाइट करनी। अगर मैं इसको हाइट एच मान लेता हूं, ये हाइट एच है, तो ये मेरी कितनी हो जाएगी 25 प्लस एच, एच इज इक्वल टू 25 प्लस एच, टॉप टू बॉटम इतनी होगी ना guys? तो अब बताओ मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, कि स्टोन फर्स्ट और स्टोन सेकंड का डिफरेंस कितना था। उसके बाद में मैंने उस स्टोन को फॉल किया सेकंड स्टोन को, सो ये था मेरा 20 मीटर का डिफरेंस। के बाद में स्टोन सेकंड को मैंने क्या किया था, फॉल किया था। और 20 प्लस एच करूं क्या, ये हाइट 20 प्लस एच होगी, इसका मतलब ये पॉइंट बी और ये सी, और तो मैं कुछ पॉइंट और मार्क कर लेता हूँ, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी एंड पॉइंट ई, पॉइंट ई है ये पॉइंट कौन सा है मेरा ई। देखो पॉइंट बी टू सी आने में उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम डी टू ई आने में, क्यों, क्योंकि पॉइंट बी टू सी आने में अगर मैं टाइम टी ले रहा हूं ना, तो डी टू ई लेने में भी मुझे, आने में मुझे टाइम टी लगेगा, क्यों, दोनों स्टोन है वो एक साथ गिर रहे। ये 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर चलने के बाद उस सेकंड स्टोन को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आने का इक्वेशन लिखूं टाइम के रेस्पेक्ट में, और यहाँ से यहाँ भी आने का इक्वेशन लिखूंगा, और टाइम सेम लगेगा, तो उसके बाद में देखेंगे क्या करेंगे। सो 20 प्लस एच, नीचे के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ,
सो यू कितना है मेरा इसमें 10 इंटू टाइम मैंने मान लिया टी इज इक्वल टू प्लस हाफ जी और टी स्क्वायर क्या तो टी स्क्वायर। एक तो इक्वेशन मेरी होगी फर्स्ट ये कहां से कहां बी टू सी और सेकंड इक्वेशन कहां से कहां लिख रहा हूं मैं डी टू ई में देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर सो एस इज इक्वल टू जीरो यू इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी जीरो क्यों यहाँ से ड्रॉप किया हमने सो हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां से आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर में यहाँ पे प्लेस करूंगा तो 20 प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर सो हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड का टाइम लगेगा हमें कहां से कहां तक आने पे ए टू सी और डी टू ई स्टोन फर्स्ट को बी टू सी और स्टोन सेकंड को डी टू ई तक आने में मेरा टाइम लगा 2 सेकंड। तो क्या यहाँ से टाइम मैंने निकाल लिया डी टू ई कितना लगेगा तो क्या मैं हाइट निकाल सकता हूँ इसमें किसकी वैल्यू रखो टाइम की सो 10 into 4 सो ये मेरा कितना है 20 मीटर। एच इज इक्वल टू 25 प्लस 20 सो एच इज इक्वल टू 25 पहले ऊपर से था प्लस एच से हमारा माना था हमने सो 20 मीटर सो एच इज इक्वल टू 45 मीटर बिल्डिंग की हाइट होगी। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा ए हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। कोई हेलीकॉप्टर है वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन कितना है उसका जी। ए फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज एट हाइट एच जब वो हाइट एच पे जाएगा तब उसने उस फूड पैकेट को क्या किया रिलीज किया है और वो वापस ग्राउंड पे आएगा। तो ग्राउंड से उसके बाद में क्या बोला द टाइम टेकन बाय द फूड पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू तो हमारा कितना टाइम लगेगा कि वो फूड पैकेट है वो ग्राउंड पे आ जाए। अब ये तो जो क्वेश्चन में इनिशियली दिया है और जो फाइनल में बोला जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो क्या ये एक्सेलरेशन हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ये एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा जो क्वेश्चन के लास्ट में गिवन है जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जी वो जी है जब वो फूड पैकेट को रिलीज करने के बाद हम टाइम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए जी डी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा लेकिन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्यों नहीं है। देखो हेलीकॉप्टर को ऊपर राइज किया यू इज इक्वल टू जीरो से और एक्सीलेशन हमारा अगर एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता ना तो ये हमारा माइनस का जी नीचे की ओर डाउनवर्ड एक्ट करता तो किसी की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सीलेशन नीचे है तो क्या वो पार्टिकल कभी ऊपर जा पाएगा नहीं जाएगा ना। तो ये एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है ये कोइंसिडेंटली बच्चों को घुमाने के लिए दिए जो बच्चे घूम गए वो रह गए और जो बच्चे इससे निपट गए तो वो आगे चले गए बस। ये हाइट में क्या मान रहा हूँ एच मान क्या रहा हूँ क्वेश्चन में क्यों ना कि हेलीकॉप्टर वो हाइट एच पे गया एच पे जाने के बाद हेलीकॉप्टर तो चला गया लेकिन उसके बाद में उसने फूड पैकेट को रिलीज किया फूड पैकेट को ड्रॉप किया इसका मतलब जो वेलोसिटी इस हेलीकॉप्टर की थी इनिशियल वेलोसिटी वही इस फूड पैकेट की गिरेगी उसके बाद में वो क्या करेगा ड्रॉप करेगा। ओके गाइस तो अब मैं पहले इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेता हूँ एट पॉइंट बी पे तो ए और बी वी बी कैसे निकालेंगे बताओ आप कर सकते हो क्या वी बी इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम वी स्क्वेयर माइनस का यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as ये तो हमारा जीरो हो ऊपर की डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ सो वी स्क्वेयर टू ए कितना है मेरा जी है ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है सो एस इज इक्वल टू मेरा कितना ऊपर एच सो वी इज इक्वल टू रूट टू जी एस अगर आपका फॉर्मूला डायरेक्ट याद था। अब हम टाइम निकालेंगे टाइम बी टू सी का ग्राउंड तक आने में उसको कितना टाइम लगा तो बताओ टाइम कैसे निकालेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से और अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव नहीं और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव सो एस इज इक्वल टू एस कितना है मेरा माइनस में एच क्यों इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ना हमारा डिस्प्लेसमेंट तो माइनस का एच इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी ये किसकी है मेरी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फूड पैकेट और एच हाइट पे इसकी किसकी हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फूड पैकेट और यही वेलोसिटी हमारी क्या है
पॉइंट बी पे हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है। सो यू कितना है मेरा, √2gh इंटू टी, माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस में क्यों, इनिशियल वेलोसिटी की ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है हमारी, अपोजिट डायरेक्शन में। आप यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है टाइम में, सोल्व करो और आंसर लेके आओ। तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस का √2gh इंटू टी और माइनस का h इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t माइनस का b श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो √2gh प्लस माइनस b स्क्वायर 2gh माइनस का 4 a कितना है मेरा 1/2g और c कितना माइनस का h, तो माइनस माइनस प्लस ये h अपॉन 2 a 1/2g। सो यहाँ से करो √2gh प्लस माइनस और ये कितना होगा मेरा √2gh प्लस में ये 4 से 2 कैंसिल, सो 2gh अपॉन 2a, सो g रहेगा। अब g को इसके अंदर लेके जाओ, g को अंदर लेके जाऊंगा मैं तो ये बचेगा मेरा √2h अपॉन g प्लस माइनस और ये 4, सो 4h अपॉन g। g क्योंकि रूट के अंदर जाएगा तो ये g स्क्वायर आएगा ना, तो ऑप्शन वाइज क्या है हमारा, √h अपॉन g बाहर है ना, सो √h अपॉन g, सो √h अपॉन g मैं बाहर ले रहा हूँ। तो √2 प्लस √4, माइनस वाला तो लेंगे नहीं, क्यों, फिर तो माइनस वाला लेंगे तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए पॉसिबल नहीं है, हम पॉजिटिव लेते हैं। सो √h अपॉन जी, √2 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1.414 प्लस √4 की 2, तो ये कितना है मेरा 3.414 और √h अपॉन जी, ये क्या है मेरा टाइम।